प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है वर्ण विचार। आज हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आइए आज हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन होते क्या है, स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन की परिभाषा है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन दे रखे हैं। पहला है के वर्ग, दूसरा है चे वर्ग, तीसरा है टे वर्ग और चौथा है ते वर्ग और पांचवा है पे वर्ग। इनको के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग कहते हैं। इनको इसे प्रथम वर्ण कहते हैं, इन्हें द्वितीय वर्ण कहते हैं, इन्हें तृतीय वर्ण कहते हैं, इन्हें चतुर्थ वर्ण कहते हैं और इन्हें पंचम वर्ण कहते हैं। चाहे हम इन्हें इधर से गिनेंगे चाहे इधर से गिनो, ये सभी एक ही स्थान पर आते हैं। जैसे हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे द्वितीय वर्ण, तो ये आ रहा है। चाहे हम ऐसे गिनेंगे तो भी ये द्वितीय वर्ण आ रहा है। तो के, चे, टे, ते, प ये प्रथम वर्ण है और इनको द्वितीय वर्ण कहते हैं। के, चे, ठे, ते, फ ये द्वितीय वर्ण है, ये तृतीय वर्ण है, ये चतुर्थ वर्ण है और ये पंचम वर्ण है। इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये इसी तरीके से ये 25 स्पर्श व्यंजन हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऊष्म व्यंजन होते क्या है, ऊष्म व्यंजन कहते किसे हैं। तो यहाँ पर ऊष्म व्यंजन की परिभाषा है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि वायु या ध्वनि घर्षण के साथ बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ श, स है, ये यहाँ पर ऊष्म व्यंजन है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि या वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके नाम से ही पता चल रहा है। जैसे ऊष्म, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, गरम या गर्म। जब ध्वनि घर्षण के साथ बाहर निकलेगी या रगड़ के साथ बाहर निकलेगी तो वो कैसी होगी? गर्म हो जाएगी। रगड़ से या घर्षण से वो कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और वो गर्म ध्वनि से जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो श, से है, श, स है, ये ऊष्म व्यंजन है और ये ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इस तरीके से आज हमने प्रयत्नों के आधार पर
व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा है। व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, आज इन दोनों का विस्तार पूर्वक या विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।